गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब। क्या गुड आफ्टरनून यार? नहीं सॉरी, प्लीज डोंट माइंड दैट। लेकिन यार जब भी किसी ऐसे बेगुनाह का कत्ल देखता हूँ ना, तो गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग से विश्वास उठ जाता है। वाकई सर कोई ठोस सबूत हाथ लगा है? फिलहाल तो ये लैपटॉप के चार्जर का वायर, इसी से गला घोटा गया है इसका। और इसकी मौत का वक्त है सुबह 9 से 9:30 के बीच। और हाँ, लाश के पास ये मोबाइल मिला है, शायद ये हमारी कुछ मदद कर सके। और बाकी सारे सबूत जिसके बारे में इंस्पेक्टर समीर बता रहे थे? सर रोहन की डायरी, ये देखिए पूरी तरह जल चुकी है, राख हो गई है। वो सर डायरी के साथ थोड़े डॉक्यूमेंट्स भी थे, लेकिन वो भी जल गए सर। समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या था उन डॉक्यूमेंट्स में। जरूर कुछ ऐसा था इसमें जिससे वो खूनी मुसीबत में पड़ सकता था, इसीलिए जला दिया सबूत और इस रोहन को भी मार दिया। सर हाँ? ये हार्ड डिस्क मुझे यहीं पे मिली थी, क्राइम सीन पे। मैंने इसे एक कंप्यूटर एक्सपर्ट को दिखा दिया, पूरी तरह चकनाचूर हो चुकी है, डेटा रिकवर नहीं हो सकता इसका। खूनी ने एक एक सबूत को खराब कर दिया है। कोई नहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। पूर्वी, सर इस रोहन का बैकग्राउंड चेक किया? हाँ सर, पूरा नाम रोहन कुमार, ये पुणे का रहने वाला है, यहाँ मुंबई में नौकरी कर रहा था, अकेला रहता था और यही इसी घर से काम करता था। क्या काम क्या करता था? जासूस था सर, बड़ी बड़ी कंपनियों में जो लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले होते हैं उनका पर्दाफाश करता था। तब तो कई सारे दुश्मन होंगे इस रोहन के। हाँ दया, और उन बहुत सारे दुश्मनों में से असली खूनी कौन है ये शायद तुम्हें ये बताएगा। क्या है सर ये चुंबक। चुंबक? भागते हुए इंसान का फोटो है इस चुंबक पे, पर ये चुंबक रोहन के बॉडी पे क्या कर रहा था? यार मुझे लगता है शायद ये खूनी का होगा, उसकी जेब में होगा जो भागते दौड़ते वक्त गिर गया यहाँ। तो इस पे उंगलियों के निशान तो होंगे? नहीं, एक भी नहीं? एक भी नहीं। खूनी शायद यहाँ से आया होगा। पूर्वी, सर ये रोहन फिलहाल किसके लिए काम कर रहा था? सर D&D बिल्डकॉम लिमिटेड के लिए। D&D बिल्डकॉम लिमिटेड? ये तो इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन में नंबर 1 कंपनी है शहर की। हाँ सर, और ये देखिए इस टूटी हुई हार्ड डिस्क पे भी B&D बिल्डकॉम कंपनी का स्टिकर चिपका हुआ है। और मरने से ठीक पहले ये रोहन इस कंपनी के CEO हितेश के साथ वीडियो कॉल पे था। और सर लोकल पुलिस स्टेशन में ये हितेश ने कंप्लेंट दर्ज कराई थी। ये क्या, इतने बड़े ऑफिस में सिर्फ एक ही आदमी था क्या? लगता है सर सब लोग इंडिया का मैच देखने के लिए घर चले गए। अच्छा, आज इंडिया का मैच है? क्या स्कोर हुआ? कोहली सेंचुरी मारने वाला है। क्या बात कर रहे हैं सर, आपको कैसे पता? बाहर वॉचमैन कमेंट्री सुन रहा था। इन्वेस्टिगेशन करने आए हो तो कान आंख खुले रखो। सर हितेश का कैबिन। सहितेश, हाय, CID। प्लीज बैठिए। मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था। शुरू से बताइए सब कुछ। 6 महीने पहले मैंने रोहन को काम पर रखा था। पिछले 5 साल से जो हमारी कंपनी में नुकसान हो रहा था वो पहले कभी नहीं हुआ। किस तरह का नुकसान? नुकसान की तो पूरी की पूरी लिस्ट पड़ी है। जो भी टेंडर हमारी कंपनी को मिलना चाहिए था वो हमारे हाथ से निकल रहा था। ये देखिए, 1100 करोड़ का रिफाइनरी कॉन्ट्रैक्ट, 3700 करोड़ का रेलवे कॉन्ट्रैक्ट और 800 करोड़ का पावर ट्रांसमिशन कॉन्ट्रैक्ट। ये भी तो हो सकता है कि जिन कंपनियों को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है उन लोगों ने आपसे कम रकम भरी हो टेंडर में। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ सर, अगर अलग अलग कंपनीज को ये टेंडर मिलता तो बात समझ में आती, लेकिन ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एक ही कंपनी को मिले हैं। और खास बात यह है कि उनकी रकम हमारी रकम से सिर्फ 1000 रुपए कम हुआ करती थी। सिर्फ 1000 रुपया कम? कौन सी कंपनी है? XPL इंफ्रास्ट्रक्चर। XPL इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी कंपनी में कोई ऐसा गद्दार है जो सैलरी तो आपसे लेता है पर काम इस XPL के लिए करता है? 100% कोई ना कोई तो जरूर है, और रोहन लगभग उस आदमी के नजदीक पहुंच गया था।
उसने मुझे उस लास्ट फोन कॉल में ये भी कहा कि वो गद्दार एस्टिमेटिंग एंड टेंडिंग डिपार्टमेंट से है। अच्छा, ये क्राइम सीन पे हमें ये डैमेज्ड हार्ड डिस्क मिला, क्या है इसके अंदर? सर, हमारी कंपनी का 5 साल का सीसीटीवी फुटेज, कॉल लॉग्स, ईमेल्स, हमारी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज हैं, सब इंफॉर्मेशन इसमें थी। तो इसकी कॉपी तो होगी ना आपके पास? हाँ जी है। हम अपने साथ ले जाएंगे। श्योर। शायद हार्ड डिस्क चोरी हो गई, मैंने यहीं रखी थी हार्ड डिस्क। क्या? तुम्हारे कैबिन के अंदर से कोई चीज कैसे चोरी हो सकती है? शायद मेरी गैरहाजिरी में कोई आया और यहाँ से। पर आपने ऑफिस के अंदर ये सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगा? कभी जरूरत ही नहीं पड़ी सर। जरूरत बता के नहीं आती, अब पड़ी ना जरूरत। सॉरी सर। और हाँ मिस्टर हितेश, आपकी कंपनी में जो एस्टिमेटिंग और टेंडिंग डिपार्टमेंट है उसमें जितने भी लोग काम करते हैं हमें उनसे पूछताछ करनी है। सर, आज उस डिपार्टमेंट का कोई भी एम्प्लॉय ऑफिस नहीं आया है। क्यों? सबके सब छुट्टी पे गए क्या? दरअसल सबके सब मैराथन रेस में भाग लेने के लिए गए हैं, जो आज सुबह 7 से 11 के बीच होने वाली थी। क्या हर कोई मैराथन रेस में भाग ले रहा है? कि अचानक सबको रनर बनने की कैसे सूझी? नहीं, एक्चुअली हमारी कंपनी इस रन फॉर लाइफ मैराथन को स्पॉन्सर कर रही है, तो हमारे सारे एम्प्लॉयज को कंपलसरी है कि वो पार्टिसिपेट करें वहाँ पे, एक्सेप्ट फॉर दोस्त जिनके पैरों में या फिर घुटनों में कोई प्रॉब्लम हो। तो आपको भी तकलीफ है घुटनों में? जी। अच्छा, इस डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं? 10 लोग। और 10 के 10 मैराथन रेस में गए? जी सर। अगर कोई ना गया होता तो मुझे जरूर पता होता सर। सर, अगर पूरा का पूरा डिपार्टमेंट मैराथन में दौड़ रहा था जिस वक्त रोहन का खून हुआ, तो फिर खून किया किसने? शायद किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर ने। एक मिनट मिस्टर हितेश, आपके पास ये मैराथन रेस का कोई ब्रोशर या कोई लेटर है? यस सर, आई विल गेट इट। क्या हुआ सर? चुंबक पे वो दौड़ता हुआ इंसान, मैराथन रेस, अभी पता चल जाएगा। ये रहा ब्रोशर। थैंक यू। यू वेलकम सर। ये देखा, ये है उस चुंबक का राज जो क्राइम सीन पे मिला सीधे मैराथन रेस से। मतलब सर, उन्हीं मैराथन रेस में भाग रहा था और रोहन का खून करने के लिए वो रेस छोड़ के उसके घर चला गया। लगता तो कुछ ऐसा ही है। सर, ये बिब मैग्नेट जर्सी पर लगाते हैं। संजू, जरा बताना सर। यस सर। देखिए सर, इस मैग्नेट को यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे। सेम वैसा ही सर दूसरा लेने के बाद जर्सी के अंदर से लेंगे हम और इसको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे। सेम सर ऐसा ही दूसरा वाला ये लेंगे, इसके ऊपर इस तरीके से यहाँ लगा देंगे और यहाँ ऐसे लॉक हो जाता है। पहले हम सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करते थे, मगर 1-2 बार रनर्स को चोट आ गई, इसलिए हमने इस मैग्नेट तकनीक का इस्तेमाल किया। ये मैग्नेट और रेसिंग बिब आपने सभी प्रतियोगियों को दी थी? यस सर, उन सबको कहा गया था, हिदायत दी गई थी कि रेस खत्म होने के बाद सारे मैग्नेट वापस हमें लौटाने हैं। तो किसने ये मैग्नेट्स नहीं लौटाए? सर, कईयों ने नहीं लौटाए, किसी ने गिरा दिया तो किसी ने खो दिया। कुछ तो इतने लापरवाह थे जिन्होंने लौटाना भी जरूरी नहीं समझा। एक बात तो पक्की है कि कोई तो रेस को बीच में छोड़ कर गया, जाकर खून किया और वापस आया। पर सर, रेस तो कई लोगों ने बीच में ही छोड़ दी होगी थक कर, तो ये कैसे पता चलेगा कि उनमें से रोहन को किसने मारा? उन 10 लोगों में से ही है कोई एक जो टेंडरिंग डिपार्टमेंट और एस्टिमेटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। मगर सर, उन 10 में से भी रेस बीच में कौन छोड़ के गया, इसका पता कैसे चलेगा? पता चल सकता है सर। कैसे? सर, हमने सारे रनर्स के सर पे GoPro कैमरा लगाए थे, उस फुटेज से पता चल जाएगा कि किसने रेस बीच में छोड़ी। वंडरफुल।
नवीन, ये रेस तुम्हें ही जीतना है। ये 4 स्क्रीन, ये ब्लैंक क्यों? पता नहीं सर, हमने तो सारे कैमरे इन लोगों को चालू करके दिए थे। शायद भूल से इन चारों से कैमरा ऑफ का बटन दब गया होगा। भूल से या जानबूझकर? ये चक्कर क्या है? समझ में नहीं आ रहा है, सारा चक्कर है क्या? क्यों कुणाल? एक कैमरा टूटा हुआ है, एक कैमरा पे मिट्टी लगी हुई है, और फिर ये 4 कैमरा ब्लैंक है, ऐसा क्यों? पता नहीं सर। ये पता नहीं चलेगा, समझे? ये सारे के सारे कैमरा 10 के 10 हमें चाहिए। सर ये 3 कैमरा एकदम ठीक थे सर। एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3। मतलब तीनों कैमरा में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी। किसी ने जानबूझकर कैमरा बंद कर दिए या फिर भूल से भी किए होंगे, लेकिन ना कह नहीं सकते। और सर, इन चारों कैमरास का फुटेज बिल्कुल ठीक है सर। एम्प्लॉय 4, 5, 6, 4। तो अब आते हैं प्रॉब्लम वाले कैमरास पर। सबसे पहले प्रॉब्लम वाला कैमरा था इस नवीन का, जिसका लेंस क्रैक हो गया था। शायद भागते भागते गिर गया था। हाँ। और सर, दूसरा प्रॉब्लम वाला कैमरा मुक्ति का, जो रेस के बीच में रुक के अपने जूते के फीते बांध रही थी। हाँ, फिर फीते बांधने के बाद वही हाथ उसने अपने लेंस पे लगा दिए, तो लेंस में से सारे पिक्चर धुंधले आने लगे। मगर सर, ये मिट्टी जानबूझ के लगी है या फिर गलती से? अरे 10 लोगों के 10 गोप्रो कैमरा होने चाहिए थे, यहाँ तो सिर्फ 9 है। गौरव के कैमरा का क्या हुआ? वो कहाँ है? सर वो कैमरा गायब है, गौरव ने उसे लौटाया ही नहीं। मतलब सर ये गौरव ही खूनी है, हमें उसे पकड़ लेना चाहिए। पंकज, ऐसे नहीं होता है। हो सकता है कि गौरव भूल गया वो कैमरा लौटाने के लिए। सोचना ये है कि खूनी ने यही वक्त क्यों चुना, मैराथन रेस का वक्त, खून करने के लिए। वो चाहता तो कहीं पर भी खून कर सकता था, कभी भी खून कर सकता था। एलिबाई के लिए सर, ताकि पकड़े जाने पे खूनी बोल सके कि रोहन के खून के वक्त वो तो मैराथन में भाग ले रहा था। हाँ, और फिर इसीलिए उसने रेस में भी हिस्सा लिया होगा और रेस पूरी भी की होगी। मतलब सर, रेस को बीच में छोड़कर वो गया, जाके उसने खून किया और खून करने के बाद वापस आके उसने रेस खत्म किया होगा। एग्जैक्टली। मगर सर, फुटेज से कैसे पता चलेगा कि कौन रेस छोड़ के गया, खून किया और फिर वापस रेस ज्वाइन कर लिया? सर, इसका पता आपको टाइमिंग चिप से लग सकता है। टाइमिंग चिप्स क्या होता है? आजकल मैराथन रेस के विजेता का पता लगाने के लिए RFID का इस्तेमाल किया जाता है। RFID मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन? जी सर। ओह, इस टेक्निक में ये पता चल सकता है कि एक रनर को हर एक लैप को कंप्लीट करने में कितना वक्त लगता है। RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। सर ये है चिप और ये रेस का मैट है, ये भी RFID टेक्निक से काम करता है। देखिए सर। मतलब रेस शुरू होने पर जब भी कोई रनर इस मैट को क्रॉस करे तो उसकी टाइमिंग उसी वक्त शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सर, ऑफिस की कार्ड्स की तरह। चलो ये तो समझ में आ गया, पर ये पता चल सकता है क्या कि किसी ने रेस बीच में छोड़ी और फिर वापस ज्वाइन कर ली? इसका भी इलाज है सर। सर ये मैराथन 21 किलोमीटर का होता है, इसमें 4 पड़ाव होते हैं। पहला 5 किलोमीटर, दूसरा 10, तीसरा 15 तो चौथा 20। चौथे पड़ाव से लेके लाइन तक की जो दूरी होती है वो सर 1 किलोमीटर की होती है। मतलब कुल मिलाकर
6 पैड, स्टार्टिंग लाइन का पहला पैड और फिनिशिंग लाइन का छठा पैड, और बीच में 4 पड़ाव के 4 पैड। जब भी किसी रनर का पैर उस मैट पे पड़ता है तो हमें पता चल जाता है कि वो लैप कितनी देर में कंप्लीट किया होगा। तो किसने रेस बीच में छोड़ी या किसने नहीं, इसका पता चल सकता है अगर ये पता चल जाए कि एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव के बीच किसी रनर को जरूरत से ज्यादा वक्त लगा। सबके टाइमिंग चेक करते हैं, पता तो चले है कौन ये खरगोश जो बीच रेस में कछुआ बन गया। पूर्वी सर हमारा पहला कछुआ है ये नवीन। इसने रेस के सारे पड़ाव सर करीब 25 मिनट में कंप्लीट किए, लेकिन आखिरी पड़ाव के बाद फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने में, मतलब वो 1 किलोमीटर क्रॉस करने में उसे 50 मिनट लग गए। नवीन और सर ये मुक्ति, इसका तो टाइम रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। 15 से 20 किलोमीटर के बीच के पड़ाव। तो दूसरा सस्पेक्ट है ये। मुक्ति। और अब ये गौरव जी, इसने तो 15 किलोमीटर वाला पड़ाव तो पार ही नहीं किया। तो ये है हमारे तीसरे सस्पेक्ट। सर बाकी सबका तो टाइमिंग लगभग ठीक ठाक है। मतलब खून इन तीनों में से किसी ने किया है, नवीन, मुक्ति और गौरव में से। और अगर नवीन ने खून किया है तो उसने रेस छोड़ी है 20 किलोमीटर से लेकर फिनिश लाइन के बीच में। रेडी पंकज, मोटरसाइकिल लेकर जाओ, एवरेज स्पीड से जाना इस रूट पर। और देखो जहां जहां इन तीनों ने रेस छोड़ी है वहां से देखो रोहन का घर कितनी दूर है, कितनी देर लगी होगी उनको। 15 किलोमीटर के मार्ग से आ रहा हूं सर, ये 10 किलोमीटर है। हाँ, मुक्ति शायद यहीं पे कहीं खड़ी होगी, 10 और 15 किलोमीटर मार्ग के बीच में। ये मैंने स्टॉप वॉच ऑन किया और मैं चला रोहन के घर पे। पंकज, इस रास्ते से। हाँ, इस रास्ते। चलो आराम से चला। हाँ रोहन का घर। मुक्ति शायद रोहन के घर पीछे की खिड़की से घुसी होगी। अरे एक्टिंग करने बोला था। हाँ, उसने रोहन का खून कर दिया होगा और फिर ये सारे सबूत जला के वो वापस भागी होगी मैराथन पूरा करने के लिए। चल वापस चल मैराथन की तरफ, 20 किलोमीटर मार्ग के आगे। स्टॉप वॉच में टाइम देख लो सर। 26 मिनट। बस। अब मुक्ति पहुंची 20 किलोमीटर के आगे, ठीक 30 मिनट के बाद, और फिर यहां से उसने रेस पूरी की होगी। अब सुनो, गौरव ने खून किया है तो उसने रेस यहां पे छोड़ी होगी 10 से 15 किलोमीटर मार्ग के बीच में। ये मैंने टॉप वॉच ऑन किया। अब चलते हैं रोहन के घर। चलो। हाँ, बिल्कुल पक्का यकीन है मुझे। एक्सक्यूज मी। छोड़ पड़ जाऊंगा। चलो। अभी रुको,
मैं समझ गया, मैं बताता हूँ। अभी गौरव रोहन के घर से वापस रेस में आया होगा 15 से 20 किलोमीटर के बीच में, है ना? क्या बात है। मेरे साथ रह के तू बड़ा होशियार हो गया है। और इस सब में गौरव को लगे होंगे पूरे 27 मिनट। अब देखते हैं नवीन का क्या है। और अगर नवीन ने खून किया है तो वो यहाँ से भागा होगा जहाँ पे वो गिरा। ये मैंने स्टॉप वॉच ऑन किया। अब चलते हैं रोहन के घर, चलो। पंकज बस। ओके पंकज, तीनों ने रोहन के साथ ऐसा ही कुछ किया है। रोहन को मार के नवीन वापस यहाँ पे आया फिनिशिंग लाइन के पास, जहाँ पे उसने अपना कैमरा दूसरी बार हटाया। और ये सब करने में उसे लगे होंगे 48 मिनट। सर पता चल गया तीनों को कितना वक्त लगा था सर। अच्छा, बताओ मुक्ति को कितना वक्त लगा? मुक्ति को 32 मिनट लगे। और टाइमिंग चिप के हिसाब से वो 39 मिनट के लिए गए। और गौरव को 27 मिनट लगे सर। और वो मैराथन रूट से गायब था 24 मिनट के लिए। नवीन को लगे होंगे 48 मिनट रोहन के घर जाके उसे मार के वापस आने में। और टाइमिंग चिप के हिसाब से ये नवीन 50 मिनट के लिए गायब। हाँ, ये हमारा खूनी इन तीनों में से कोई एक है, नवीन, मुक्ति और गौरव में से। उससे नवीन, एक बात बताइए, इस रेस में आपने हर पड़ाव लगभग 25 मिनट में कंप्लीट की, लेकिन फिनिशिंग लाइन से पहले वो 1 किलोमीटर तय करने में तुमको लगभग 50 मिनट लग गए। वो क्यों? सर वो 20 किलोमीटर पूरा करने के बाद मैं नीचे गिर गया था और सर वो पैर में मेरे चोट लग गई थी, कैमरा भी टूट गया था। सर लास्ट का 1 किलोमीटर मैंने कितने दर्द में पूरा किया ना सर, मैं ही जानता हूँ। ये चोट कहाँ लगी आपको? सर ये पैर में, देख लीजिए सर। जरा पट्टी खोल। हाँ खोल। सर अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मैं निर्दोष हूँ। निर्दोष हो तो मैं परेशान क्यों लग रहे हो? पसीना आ रहा है, काफी नर्वस लग रहे हो। हाँ? मिट्टी क्यों लगाई थी कैमरे पे? पता नहीं, गलती से लग गई होगी। गलती से? 15 और 20 किलोमीटर का पड़ाव भी गलती से रेस में छूट गया था क्या? मैंने तो कोई पड़ाव नहीं छोड़ा, सभी पड़ाव पूरे किए हैं। मगर टाइमिंग चिप तो कोई और ही कहानी बता रही है। टाइमिंग चिप खराब भी तो हो सकती है। आप एक मशीन पर यकीन करेंगी या फिर एक जीते जागते इंसान पर? तुम्हारा गोप्रो कैमरा कहाँ गया? तुमने रेस वालों को वापस नहीं किया? वो तो खो गया सर। खो गया? ऐसे कैसे खो गया भाई? पता नहीं सर, वो रेस के बीच में अचानक देखा तो कैमरा था ही नहीं, पता नहीं कहाँ गिर गया। अच्छा, और वो 15 किलोमीटर वाला पड़ाव भी कहीं खो गया था क्या? उसको पार नहीं किया तुमने? सर मैंने सारे पड़ाव पार कर ली। झूठ मत बोलो, रेस के बीच में कहाँ गए थे तुम? कहीं नहीं सर, मैंने पूरी रेस खत्म की, कहीं नहीं गया था। अच्छा सर मुझे लगता है ये नवीन ही है, क्योंकि जब मैं उसे पूछताछ कर रहा था तो उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था, हाथ पैर कांप रहे थे उसके। ये गौरव भी कम नहीं है, कहता है कि पता ही नहीं चला कि कैमरा कैसे खो गया। अरे इतना बड़ा कैमरा गिरेगा तो दौड़ने वाले को पता नहीं चलेगा क्या सर? बॉस तुम्हारी बात में दम है, मगर नवीन को तो चोट आई थी ना? हाँ सर, चोट तो लगी उसे, और मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। सर मुझे तो लगता है ये मुक्ति झूठ बोल रहा है। उसने जानबूझ के कैमरे पे मिट्टी लगाई, क्योंकि ऐसा जरूर कुछ है जो वो हमसे छुपाना चाहती। हाँ हो तो ये भी सकता है, क्योंकि अगर कैमरे में गलती से मिट्टी लग सकती तो और भी लोगों के कैमरे में लगनी चाहिए थी गलती से। गड़बड़ है, इन तीनों में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। खूनी इन तीनों में से कोई एक है। नवीन मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ पे तुम एग्जैक्टली गिरे थे और कैसे गिरे थे। आइए सर, लेकिन सर मेरे पैर में बहुत दर्द है, आप प्लीज मेरी थोड़ी मदद करेंगे? बिल्कुल, आ जाओ।
सर मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सर कहीं ऐसा ना हो असली खूनी ही हाथ से निकल जाए। येड़ी के हाथों से आज तक ना कोई खूनी निकला है और ना निकलेगा, बेफिक्र रहो। हाँ? सर वो इसी से अटक कर मैं नीचे गिर गया था। यहाँ से? जी सर। सर जैसे गिरा था मेरा कैमरा भी टूट गया था। अच्छा। फिर मैंने कैमरा फिर से लगाया और फिर रेस स्टार्ट की। काफी दर्द में तुमने ये रेस फिनिश किया? हाँ सर, अभी भी बहुत दर्द है। तुम गिरे यहाँ पर तेज तरफ? हाँ सर, थक गया था सर, फिर ध्यान नहीं दिया नीचे और पैर इसमें अटका और नीचे गिर गया। अच्छा, वो रेस फिनिश करने से पहले तुमने दोबारा अपना वो कैमरा हटा दिया था, क्यों? अच्छा, वो तो सर गर्मी बहुत थी ना, तो सिर पे पानी डालने के लिए मैंने कैमरा हटा दिया था। लेकिन मैंने थोड़ी देर के बाद कैमरा दोबारा से लगा लिया था। रेस तो मैंने उसके बाद ही पूरी की थी। हाँ ठीक है। सर कुछ तो बताइए कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? तुम्हारा खोया हुआ कैमरा ढूंढने। सर लेकिन इतनी बड़ी जगह में हम ढूंढेंगे कैसे वो कैमरा? हर कैमरे में एक चिप लगा हुआ है और ये मैप बता रहा है तुम्हारा कैमरा इस तरफ है। आ जाओ। मैं वाकई में सच कह रही हूँ। सच तो ये है कि तुमने 10 और 15 किलोमीटर के बीच रेस छोड़ दी और फिर रोहन का खून करके यहाँ पर आ गई। 20 किलोमीटर के मार्ग पर आ गई, क्योंकि तुम्हें तो पता था यहाँ से तुम्हें कोई खिलाड़ी देख ही नहीं पाएगा। सारे खिलाड़ी तो पीछे होंगे ना। ये सब झूठ है। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही है? क्या क्या ढूंढ रही हो? मैं कुछ भी तो नहीं। कुछ है वहाँ पर? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। ओह, तो तुम इस साइकिल पे गई थी रोहन का खून करने? हाँ, मुझे सच में नहीं पता कि ये साइकिल किसकी है। अच्छा, अभी पता चल जाएगा जब तुम्हारे उंगलियों के निशान इस साइकिल पे मिलेंगे। प्लीज। ये रहा कैमरा। पूरा तोड़ डाला है? मैंने नहीं तोड़ा सर। दो कैमरे? दूसरा कैमरा किसका है? सर सॉरी, मैंने आपसे झूठ बोला सर, लेकिन मैं आपको सब सच बता देता हूँ सर। चलो, सच बताने का मूड तो बन गया, बता। दरअसल मैं इस जंगल में ना ड्रग्स लेने आया था, वो ताकत वाली ड्रग्स जिससे कि मुझ में फुर्ती आए और मैं तेजी से दौड़ के रेस जीत जाऊं। इसीलिए मैंने अपना कैमरा तोड़ दिया। अच्छा मजाक कर लेते हो। तेजी से दौड़ने वाली ड्रग चाहिए थी मैराथन में, जहाँ लंबे समय तक भागते हैं धीरे धीरे, उसमें तुम्हें तेजी से दौड़ने वाला ड्रग चाहिए था। मजाक कर रहे हो? हैं? किसका कैमरा है ये? मैं नहीं जानता सर। कोई बात नहीं, सब पता चल जाएगा। मैंने जुर्म किया है, पर वो नहीं जो आप सोच रही हैं। मैंने रोहन को नहीं मारा है। मेरा कसूर बस ये है कि मैंने ये रेस जीतने के लिए थोड़ी हेरा फेरी कर दी। हेरा फेरी? क्या किया तुमने? मुझे नहीं पता था कि टाइमिंग चिप हर पड़ाव पर रनर का टाइम नोट करेगी। मुझे लगा था सिर्फ रेस की शुरुआत और आखिर में टाइम कैलकुलेट होगा। इसलिए 10 किलोमीटर के पड़ाव पर मैंने कैमरा पे मिट्टी लगा दी और वहाँ से साइकिल उठा ली। लेकिन रेस खत्म होती सीआईडी वहाँ आ गई और मुझे वहाँ से साइकिल हटाने का मौका ही नहीं मिला। इतनी बड़ी बेईमानी सिर्फ एक रेस जीतने के लिए? वो ऑफिस में शर्त लगी थी कि हमारे डिपार्टमेंट में जो कोई भी रेस जीतेगा
उसे सब लोग कंट्रीब्यूट करके 5 लाख रुपए देंगे। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए। किसी दीप्ति का कैमरा है? ये दोनों कैमरे क्यों तोड़े तुम लोगों ने? सर दरअसल हम इस रेस में आए थे ताकि एक दूसरे के साथ वक्त बिता पाए, लेकिन फिर ध्यान आया कि हमारी प्यार भरी बातें सब वो GoPro में रिकॉर्ड हो रही है। सर कब से फॉलो कर रहा हूँ। सुनना क्या? बहुत खूबसूरत लग रही है। चलो हटो। क्या हुआ? GoPro में सब रिकॉर्ड हो रहा है। ओह गॉड, अब क्या करें? एक काम करते हैं। क्या? चल मेरे साथ। हाँ। अरे कमाल कर दिया यार तुम लोगों ने। इस कैमरे में साउंड थोड़ी ना रिकॉर्ड होता है, तुम्हारी बातें थोड़ी ना रिकॉर्ड हो रही थी। जबरदस्ती कैमरा तोड़ दिया तुम लोगों ने। क्या सर? इसमें कुछ रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। सर नवीन ने मुझे वो जगह तो दिखाई जहां पे वो गिरा था, पर पता नहीं क्यों फिर भी मुझे लगता है कि वो झूठ ही बोल रहा है। और ये मुक्ति? सर मुक्ति ने कहा कि उसने साइकिल का इस्तेमाल रेस जीतने के लिए किया था। सर हो सकता है वो झूठ बोल रही हो और रोहन का खून उसी ने किया। और गौरव और दीप्ति, इनकी लव स्टोरी का क्या? कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो पूरी है सर, फोन रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। दीप्ति और गौरव दोनों 3 से 4 घंटे हर रोज आपस में बात करते थे। काम करते हैं, फिर से मैराथन की फिनिश लाइन का फुटेज देखते हैं। गौरव के तुरंत बाद ये दीप्ति आई है, दोनों साथ में ही थे। दोनों ने ये कांड किया लगता है सर। एक मिनट अभिजीत, ये फुटेज देखो। ये है हमारा खूनी। हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? खूनी का नाम बताने। सर सच में खूनी पकड़ा गया है? तो बताइए ना सर, खूनी कौन है? बताते हैं, इतनी जल्दी भी क्या है? मुक्ति, 5 लाख रुपयों के लिए तुमने बेईमानी की। 5 लाख रुपयों की। और गौरव तुम? हाँ? तुमने तो अपना प्यार छुपाने के लिए बेईमानी की। और नवीन तुम? चलो तुम्हें दोबारा तुम्हारा रेस का हिस्सा दिखाते हैं। देखो अच्छी तरह से और बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें। कुछ भी तो नहीं सर, सब ठीक तो है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें याद है तुमने कहा था कि कैमरा को दूसरी बार जब तुमने हटाया उसके बाद तुमने सर पे पानी डाला था? वो तो सर गर्मी बहुत थी ना, तो सिर पे पानी डालने के लिए मैंने कैमरा हटा दिया था। झूठ बोला था तुमने, अपने सिर पे पानी डाला था। और जब तुम फिनिश लाइन पर पहुंचे तब तो तुम भीगे हुए दिखने चाहिए थे। लेकिन इस फुटेज में क्या दिखता है? बिल्कुल सूखे हो। शायद पानी सूख गया होगा ना। बारिश के दिनों में इतनी जल्दी पानी सूख गया, कमाल है यार। चलो नवीन जी, तुम्हें एक और फुटेज दिखाते हैं, इस कहानी का आखिरी हिस्सा। बताओ इसे देखकर तुम्हें क्या लगता है?
फुटेज में तुम्हारी शक्ल कुछ बदली बदली सी नजर नहीं आ रही है? बदली तो नजर आएगी, क्योंकि ये शक्ल नवीन की नहीं, इनके भाई प्रवीण की है। बड़ा लंबा प्लान बनाया था तुमने, बड़ी गहरी साजिश रची थी। पहले 3 एम्प्लॉयज के गोप्रो बंद कर दिए, और फिर खुद का गोप्रो कैमरा नीचे गिरा दिया ताकि लेंस टूट जाए। और फिर नवीन ने अपने कैमरे को उतार कर पहना दिया अपने भाई को, प्रवीण को। कैमरा के अदला बदली में ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए शायद वो टी शर्ट पे जब बिब लगा रहे थे तो प्रवीण ने वो सारे मैग्नेट्स नहीं लगाए। कुछ मैग्नेट्स नवीन अपने जेब में डाल के ले गया। नवीन ने रेस छोड़ी, रेनकोट पहना और पहुंच गया रोहन के घर उसकी जान लेने। मगर इसे क्या पता था कि रोहन को मारते वक्त मैराथन रेस का मैग्नेट ही उसके जुर्म का भांडा फोड़ देगा। फिर नवीन ने सारे सबूत मिटाए और निकल गया रेस ज्वाइन करने, जानबूझकर अपने पैरों में चोट लगा दी ताकि हमारा विश्वास बैठे कि चोट असली है। और उसके बाद तुमने रेस खत्म की, तो बताओ। हाँ सर, मैंने ही मारा था रोहन को। एकदम परफेक्ट प्लान था सर। मुझे क्या मालूम था आप सीआईडी वाले मुझसे भी ज्यादा समझदार निकलेंगे। हर मुजरिम यही गलती करता है जब वो सोचता है कि वो कानून से ज्यादा अक्लमंद है। तब बताओ, क्यों मारा रोहन को? जल्दी बताओ। BND बिल्डकॉन में होने वाले सारे घपलों का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। मेरी वजह से सारे टेंडर कंपनी के हाथ से निकल गए, और मैं रोहन को नहीं मारता तो वो मेरे सारे राज खोल देता, इसलिए मैंने। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। और उसी पाप को छुपाने के लिए तुमने रोहन का खून कर दिया। कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा, तब तक जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना। ले जाओ इनको। जगह कितनी सुंदर है। वाओ, कितनी अच्छी जगह है ये। यहाँ में और आयशा रहेंगे। वाओ, थैंक्स करण। इतना तो मैं कर सकता हूँ ना तुम लोग के लिए। अब तुम्हें और आयशा को उस सड़े हॉस्टल में रहने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल सही कहा करण। वैसे करण, मधु, मुझे लगता है ना कि जिस दिन तुम्हारी और मधु की शादी हो जाएगी ना, उस दिन तुम तो मधु को पूरा के पूरा मोहल्ला ही गिफ्ट में दे देने वाले हो। लगता है सामने वाले घर में कोई रहता है।
आई एम मधु। ये आयशा, हम आपके पड़ोसी हैं। हाय। और आप? मैं सामने के घर में रहता हूँ अपनी माँ के साथ। मेरा नाम विनय है और वो खाना अच्छा बनाती है। अब वो कौन? मेरी माँ खाना अच्छा बनाती है। तुम कौन हो? मैं करण हूँ, मधु का बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड गलत बात है। नहीं, मैंने कहा है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, गलत बात है। विनय, घर में चलो। कितनी बार मना किया है कि अजनबियों से मत बात किया करो। आ रहा हूँ ना। देखो वो मेरी माँ है, उनको नमस्ते करो। अरे नमस्ते करो उनको। इधर आओ। अंदर चलो। आ रहा हूँ। सुनो, 8 बजने से पहले घर के अंदर चले जाना, ठीक है? क्योंकि 8 बजने के बाद ना वो आ जाता है। वो कौन है? मरमन। लेकिन याद रखना, दरवाजे खोलना मत। हम भी नहीं खोलते, कोई नहीं खोलता। ध्यान रखना, दरवाजे मत खोलना, ठीक है? मैं जा रहा हूँ, बाय। दिमाग खराब है इसका यार। इसकी माँ से बांध कर क्यों नहीं रखती है? क्योंकि उसकी माँ भी तो उसकी तरह अजीब ही है एक्चुअली। चलो सामान रखते हैं। यू आर ऑलराइट ना? या, आई एम फाइन। So beautiful. Thanks करण, you really love me. अच्छा गाइस, सुनो ना, हम ना यहाँ पर एक कल गेट टुगेदर पार्टी करते हैं। What say? हाँ, कुछ भी करो यार, ये घर तुम्हारा ही है। और ये रही घर की चाबियां। एक सेकंड, एक चाबी मैं रख लेता हूँ, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। आयशा, एक चाबी तुम भी रख लो। ये लो। थैंक्स। ओह नो, क्या हुआ? 6:40 हो गए। मुझे सर्विस सेंटर जाना था अपनी कार लेने, और उसके बाद फिर माँ को भी मिलने जाना है। करण, एक मिनट रुको। मुझे रास्ते में अपनी कजिन क्या ड्रॉप कर दोगे? वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है मुझे। अरे तुम मेरे साथ चलोगी तो मधु का ख्याल कौन रखेगा? करण, मैं अपने घर में हूँ, जंगल में नहीं हूँ। तुम आयशा को लेकर जाओ, डोंट वरी, आई विल बी फाइन। आर यू श्योर? यस। थैंक्स मधु। लेकिन मधु, अंदर से दरवाजा बहुत अच्छे से बंद कर लेना। ओके, ठीक है, चलो बाय। कौन है? कौन है वहाँ? दरवाजा खटखटाना बंद करो। डरती नहीं हूँ मैं। क्या करूं? करण को फोन कर। करण का फोन स्विच ऑफ जा रहा है। आयशा को फोन करती हूँ। अब क्या करूं? अंधेरा करती हूँ।
क्या मस्ती मारी यार। अरे पूछो मत यार, मजा आ गया था। बहुत। बस 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 रोक दो भैया रोक। थैंक यू। अरे मधु ना आज मेरी जान ही ले लेने वाली है। एक तो मैं अपना फोन भूल गई, रात को घर भी नहीं आई। लगता है आज तो वो मुझे ना पक्का इस घर से निकाल ही देने वाली है। अरे अगर वो तुझे घर से निकाल देगी तो हम तुझे घर के अंदर फिर से डाल देंगे। क्यों अभी? ओहो मैडम, घर से तो तब निकलोगी जब घर के अंदर जाओगी। जाओ, डोरबेल बजाओ, मधु को लेके लंच पे जाना है, वीकेंड की प्लानिंग करनी है। गो फास्ट। जा रही हूँ। और जल्दी आओ। लगता है ना मैडम अभी तक सो रही है, दरवाजा ही नहीं खोल रही है। आयशा, तेरे पास इस घर की एक्स्ट्रा चाबी है ना? हाँ है। तो उस चाबी का क्या अचार डालेगी? जब चाबी है तो गेट खोलना, डोरबेल क्यों बजा रही है? हाँ मैं भी ना बिल्कुल पागल हूँ। मधु, अरे मधु कब तक सोएगी? उठ मधु, 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 अरे उधर देखो यार। मधु बाथरूम में भी नहीं है। अरे वो तो बाहर भी नहीं है यार। यार ये मधु कहाँ चली गई है? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। वो ठीक तो होगी ना? मधु, 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 मधु। अभिजीत, इस हथौड़े से जिस पर भी वार किया गया होगा ना, लगता नहीं वो जिंदा बचा होगा। सर मगर लाश कहाँ है? उन्हीं लाश ले गया और ये हैमर यहीं छोड़ गया। और हथौड़ा भी ऐसा जिस पर कहीं कोई फिंगरप्रिंट के निशान नहीं। और सर यहाँ पे तो कोई तोड़फोड़ भी नहीं मची हुई है, सब चीज अपने जगह पे। और दरवाजे का लॉक भी सही सलामत है, कोई फोर्स एंट्री नहीं है। और मधु के दोस्त भी बता रहे थे जब वो लोग अंदर आए तो ये दरवाजा खुला हुआ था। शायद खूनी के पास डुप्लीकेट चाबी होगी। दरवाजा खोल के अंदर आया, मधु के सिर पे हथौड़ा मारा और गायब। मगर यहाँ खून के छींटे भी नहीं दिख रहे। हथौड़ा मारा तो खून तो बहना चाहिए ना? शायद खून साफ कर दिया होगा। सिर्फ मधु ही यहाँ पे थी या कोई और भी था? नहीं सर, मधु इस घर में अकेली थी। इस घर की चाबी और किस किस के पास रहती है? सर ये सवाल आपको करण से पूछना चाहिए सर। क्यों? करण से ही क्यों? करण ने घर आयशा और मधु के लिए लिया था, तो सर एक चाबी करण के पास भी थी। मधु और आयशा के लिए करण ने घर लिया था, क्यों? मधु करण की गर्लफ्रेंड थी सर। कल रात आयशा तुम कहाँ थी? सर वो कल रात मैं अपने कजिन को मिलने गई थी। वापस आना था तो लगेज यही छोड़कर गई थी, पर लेट हो गया था, सोचा कॉल कर मधु को सब बता दूं। पर अपना फोन भी यही भूल गई थी सर। जरा इस करण का फोन नंबर देना। सर ऑफ। वो मेरे पास उसकी मम्मी का नंबर है। कल करण जब मुझे कजिन के यहाँ छोड़ने गया था तो कह रहा था कि वो घर जा रहा है मम्मी के पास। हेलो आंटी, करण है? कल रात को आया था क्या वो? नहीं आंटी, कुछ नहीं, हो सकता है मधु के यहाँ गया हो। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। तो करण कल रात अपने घर भी नहीं पहुंचा और यहाँ भी नहीं आया। सर मुझे आपको एक बात बतानी थी। वो हमारे नेबर्स जो है ना,
उन्होंने कहा था कि यहाँ पर एक हैमर मैन आता है रात को। तो कहीं उसने ही तो कुछ नहीं कर दिया। हैमर मैन? किसने बताया तुम्हें? ये कौन है ये? विनय बेटा, कोई आ रहा है? हाँ माँ, कोई याद हो रहा है। सब्जी काट रही है या लकड़ी काट रही है? काट वहाँ रही है, आवाज यहाँ तक आ रही है। रमोला जी, आपने कल इनसे हैमरमैन के बारे में कुछ बोला था क्या? आप ऑफिसर है, उस घर में कुछ हुआ है क्या? जी हम लोग सीआईडी से। उस घर में क्या हुआ ये बाद में बताएंगे। पहले आप लोग ये बताइए, हैमरमैन कौन है? क्या बता रखा है इन लोगों को आपने? नहीं नहीं, है वो सच में। रोज शाम को आता है और हैमर से दरवाजे और खिड़कियों पे ठोकता है। आप देखिए ना, वो उधर उधर निशान बने। कल भी आया था रात को 8:30 बजे। सामने के घर में ठोक रहा था। इसीलिए मैंने पूछा कि उस घर में कुछ हुआ है क्या? आपने हैमरमैन को देखा? देखा है। आपने हैमरमैन का चेहरा देखा? हाँ देखा है। कैसे दिखता है वो मास्क पहनता है। अच्छा, कल रात भी कुछ हुआ था? कुछ देखा है, सुना है आप लोगों ने? हाँ हाँ देखा था। रमोला जी, अभी आंख दिखाने से कोई फायदा नहीं। बोलो, क्या देखा था तुमने? कल रात 8:30 बजे मैंने खिड़की से देखा कि बस फिर मैंने नहीं देखा। माँ ने खिड़की बंद कर दी। एक आदमी और एक औरत। वो आदमी तो करण हो सकता है। और सर वो औरत? करण की कोई साथी? दोनों अंदर गए, मधु का खून किया और लाश लेके पीछे के रास्ते से निकल गए। एक बार पीछे की तरफ देख लेते हैं। आप लोग यहीं पे रुकिए। पूर्वी, इनसे हैमरमैन का स्केच बनवाओ। पीछे के दरवाजे से वही घुसेगा जिससे अपने पड़ोसियों की नजरों से बचना होगा। तो नहीं होगा जो मधु को लेकर निकल गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी निशान नहीं छोड़ा? मधु को मार करके लेके गया तो भी कुछ ना कुछ तो छोड़ा होगा कोई। एक मिनट, ठीक है। कुछ अलग से? नहीं, मिट्टी यहाँ पे? लगता है किसी ने यहाँ पे पैर वैर धुले हैं, इसलिए मिट्टी यहाँ पे है। अभिजीत, ये मिट्टी में जो है ये बहुत खास है। ये देखो, इस मिट्टी में एल्गी है। शैवाल? शैवाल एक तरीके की काई होती है, और ये काई यहाँ की मिट्टी में नहीं हो सकती। ये तो ऐसी मिट्टी में होगी जो पानी वाली जगह होगी, कोई तालाब, कोई झील, कुछ ऐसा। झील, तालाब? ये तालाब है जो मधु के घर से सबसे नजदीक। अभिजीत, ये देखो, यही कीचड़ वाली मिट्टी उस मधु के घर में, इसमें भी वही एल्गी है, वही काई। अब तो ये मिट्टी अपने आप तो नहीं आई होगी ना, कोई ले गया होगा यहाँ से। अरे यार पंकज, जो आदमी इस तालाब से मधु के घर गया होगा
उसके जूते का साथ चली गई है मिट्टी। अब गया तो वही होगा जिसके पास मधु के घर की चाबी थी। पर कौन गया होगा? अब चाहे वो हैमरमैन हो या फिर कोई और। हैमरमैन? ये हैमरमैन ने किया है क्या? काम तो उसी का ही लग रहा है। हाँ। हाँ, वहाँ नीचे कुछ दिख रहा है। कुछ है तो सही वहां पर। डाइवर्स को बुलाते हैं और क्रेन भी। रोहित, ये करण की कार है ना? रोहित, ये करण की कार है ना? पर करण अपनी कार इस तालाब में क्यों फेंकेगा? हो सकता है हैमरमैन लेकर आया हो। करण की कार का नंबर और इस कार का नंबर दोनों सेम है। लेकिन ये कार यहाँ आई कैसे होगी? और जाहिर सी बात है, करण की कार अपने आप इस झील में तो नहीं गई होगी। और कल करण ने आयशा से कहा था ना जो अपनी माँ के घर जा रहा, तो अपनी माँ के घर तो नहीं गया, मधु के घर गया। मधु के घर की चाबी भी थी उसके पास। लगता है ये करण ही हैमरमैन हो। ये हैमरमैन के साथ मिलकर उसने मधु का खून कर दिया, लाश इसमें डाल दी और कार पानी में फेंक दी। आप लोग यहीं पे रुकिए। ये तो करण है। प्लीज प्लीज आगे मत जाइए। खोपड़ी बुरी तरह से टूट गई है। किसी भारी चीज से वार किया है। थोड़े से ही मारा होगा। हैमरमैन ने मारा है। सर मतलब हैमरमैन ने करण को मारकर लाश गाड़ी में डाल दी और गाड़ी तालाब में फेंक दी। फेंका नहीं पूर्वी, इधर ढलान पे धक्का दिया
और गाड़ी सीधा झील में। सर मगर अगर गाड़ी को धक्का मार के वहां तालाब में डाला है तो फिर ये नॉर्मल पतला दुबला आदमी नहीं होगा सर। ये हैमरमैन बहुत तगड़ा होगा सर, हट्टा कट्टा। या फिर 2 लोग होंगे। अब ये करण तो मिल गया, मधु को ढूंढना है। कपड़े का टुकड़ा, इस कपड़े के टुकड़े का रंग करण के कपड़े के टुकड़े से तो मैच नहीं करता है, तो शायद ये खूनी का होगा। सर क्या होता रहेगा? सर, इस कपड़े के टुकड़े के अलावा और भी ऐसा कुछ है जो हमें बहुत कुछ बता सकता है। अंगूठी डायमंड की है, लगता है कार चलाते समय गियर बदलते तो गिर गई होगी। तो ये लड़की कार चला रही होगी तो तारिका कार चलाने वाला इस मेरे को भी जरूर एडजस्ट तो करता ही होगा ना, क्या बोलती? सही बात। तो फिर ये मिरर भी कुछ ना कुछ कहानी जरूर बताएगा। शीशे के बाल सुखा रहे हैं क्या? पूरा शीशा सुखा रहा हूं। जब ये सूख जाएगा ना बहुत कुछ बोलेगा, लेकिन फिलहाल ये करण ने और अंगूठी ने जो बोला है वो सुन लीजिए। इस हथौड़े पर जो खून लगा है ना, बस ये करण के खून से मैच होता है। मधु के घर में करण की ही हत्या हुई। और सर, ये हीरे की अंगूठी मिली हमें उस गाड़ी में से, ड्राइवर सीट के नीचे पैरों के पास। ये अंगूठी? ये तो मधु की है। हाँ सर, हमने मधु के घर से उसके कुछ फोटोग्राफ्स लिए थे, उसमें मधु ने यही अंगूठी पहन रखी। इसका मतलब वो कार झील तक मधु चला कर लाई और इसीलिए वो अंगूठी कार में गिर गई। तो क्या करण का खून मधु ने किया? नहीं दिया, मुझे नहीं लगता। ये चक्कर कुछ और ही है। अगर ये अंगूठी मधु रेगुलरली पहना करती थी तो इतने आसानी से उंगलियों से निकलेगी ही नहीं ना, वो गिरेगी ही कैसे? वो तो जरूर वहां पर जानबूझकर डाली गई थी ताकि सारा शक मधु पर जाए और हम मधु के आसपास ही घूमते रहे। और सर, मधु का भी अभी तक कुछ अता पता है नहीं। लो भाई, इस शीशे ने भी मुंह खोल दिया है। ये देखिए, इस पर बहुत सारी उंगलियों के निशान हैं। मधु यहाँ पर है नहीं, वरना उसकी उंगलियों से मैच करके देखो। कोई बात नहीं सर, जब मधु मिल जाएगी तो मैच कर लेंगे। काम करते हैं, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक ये करण कहाँ था इसके डिटेल्स निकालते हैं। अपने आप सब कुछ पता चल जाएगा। तो करण का सेलफोन डेटा जो हमें मिला उससे ये पता चलता है कि करण और आयशा 6:44 पर मधु के घर से निकले थे और उसके बाद 7:15 पर करण ने आयशा को ए ब्लॉक पालिन चौक ब्लू पार्क पे ड्रॉप किया था और वहां से करण को जाना था अपनी माँ के घर बराली, लेकिन वहां ना जाकर ये वापस मुड़ता है और मधु के घर की तरफ आता है और उसी रास्ते में 5 किलोमीटर तक जाने के बाद सर करीब 7:30 बजे जेसी मार्केट फुलवाड़ी में वो रुकता है और यहाँ पे एक और नंबर आके उससे मिलता है सर, और ये नंबर करण के साथ करीबन 10 मिनट तक रहता है और उसके बाद वो नंबर गायब हो जाता है और वहां से करण मधु के घर पहुंचता है 8 बजे और 8:40 पर उसका फोन बंद हो जाता है। दूसरा नंबर किसका है जो करण से जेसी मार्केट में मिला था?
सर रोहित का। रोहित, तुम करण का खून होने से पहले उससे मिले थे पूरे 10 मिनट के लिए, क्यों? सर मैं अपने दोस्त की मौत से बहुत ज्यादा डरा हुआ था सर, और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, क्या बोलूं। वो तो अचानक से उस दिन मैं उसे जेसी मार्केट में मिला, मैंने सडनली उसे वहां देखा। अरे करण! हे रोहित, कैसा है यार? कैसा है मेरा भाई? अरे तू यहाँ इस खिलौने की दुकान में क्या कर रहा है यार? तुझे यहाँ क्या जरूरत पड़ गई आने की? अरे बस ऐसे यार, किसी के लिए सरप्राइज ले रहा था, और उसे सरप्राइज ही रहने दे। अच्छा सरप्राइज? चल यार, मुझे थोड़ी जल्दी है। कल मधु के इधर तू आ रहा है ना पार्टी में? हाँ कल आ रहा हूँ ना। लेकिन तू जा कहाँ रहा है? बस यार थोड़ा जल्दी में हूँ। अरे मैं तुझे छोड़ देता हूँ, चल। मेरी कार पार्क है यहाँ, तू कल मिल मुझे। अच्छा चल, सी यू, बाय। और मेरे लिए तो ये सरप्राइज की बात थी सर, क्योंकि मैं उससे 2 महीने बाद मिल रहा था। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन जब तक इस केस की तहकीकात पूरी नहीं होती तुम ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। जाओ। बड़ी अजीब बात है, ये करण अपने मां से मिलने जाता है लेकिन वहां नहीं जाता है खिलौने की दुकान में। क्यों? तो फिर क्या खरीदता है वहां पर? और किसके लिए? उसने वहां से जो कुछ भी खरीदा होगा वो लेकर वो सीधे मधु के घर गया। तो कहीं उसने वहां से ये मास्क तो नहीं लिया? और वहां से वो मधु के घर पहुंच गया, जहां पे हैमरमैन उसका इंतजार कर रहा था, जिसने खून कर दिया उसका। अब ये तो कुमुद ही बता सकती है। कुमुद? सर आखिरी बार करण की बातचीत फोन पर कुमुद से हुई थी, और विनय ने भी बताया था सर कि उस रात हैमरमैन के आने से पहले घर के बाहर उसने गाड़ी के हेडलाइट पे 2 लोगों को देखा था सर, एक लड़का और एक लड़की। और उस लड़की के हाथ में कुछ ऐसा था जो चमक रहा था। सर कुमुद के हाथ में भी एक ब्रेसलेट है, वही चमक रहा होगा। ये कुमुद और करण होंगे घर के बाहर। जब से करण की लाश मिली है तालाब में, तब से खूनी और भी होशियार हो गया। सर लगता है ये टीम बहुत छोटी है सर, कुमुद, मधु और ये हैमरमैन। लेकिन ये हैमरमैन मिले तो सही, अभी तक तो सिर्फ उसका हैमर ही मिला है, तो उसने हमारे लिए छोड़ा है। मैन तो गायब ही है। सर ये कुमुद तो भागने की तैयारी से घर से निकली, सारे कपड़े लेकर भागी, और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। अरे ये कहां से आ गए यहाँ पे? कौन कहां से आ गया? ये देखो, इसका मतलब है ये कुमुद रमोला और विनय को पहले से जानती थी। एनवेलप पे डेट पिछले महीने की है, और ये कुमुद बोल रही थी कि ये रमोला और विनय को पहले कभी मिली ही नहीं। तो कहीं ये माँ बेटे रमोला और विनय इस पूरे साजिश में शामिल तो नहीं? मिलते हैं माँ बेटे से। पूरे पंकज घर की तलाशी लो, देखो कोई है क्या अंदर। हाँ? ये दीवार देखो यार, पेट भी ताजा है।
ये तो मधु है। मार के गाड़ दिया दीवार के अंदर, इसीलिए हमें ये कहीं मिल नहीं रही थी। सर इसे भी हथौड़े से मारा। इसके सर पे भी वैसी ही चोट है जैसे करण के सर पे थी। यार ये जो कुछ भी हुआ है कल रात 8:30 बजे के बाद ही हुआ है। बारिश के दिनों में ये दीवार इतनी जल्दी सूख कैसे गई? इस दीवार के प्लास्टर को सुखाने के लिए कहीं से हीटर या इंडस्ट्रियल हीटर मंगाया होगा। सर अभी यहाँ पे रास्ते पे मोड़ पे मैंने एक वो जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट भाड़े पे देते ना सर, उसकी दुकान देखी थी सर। जाके पता करो। वो नहीं है, बहुत चालाक, अच्छी प्लानिंग कर रखी थी। इसको मालूम था कि मधु यहाँ सामने वाले मकान में रहने आने वाली है। और यहाँ पे हैमरमैन होने का अफवाह फैला दिया ताकि शक उस पे नहीं हैमरमैन पे जाए। और तीनों फरार हैं, रमोला, विनय और कुमुद। सर मैंने इंडस्ट्रियल हीटर के सप्लायर के बारे में पता किया। इनको रमोला और विनो के बारे में बताया, इन्होंने ही सप्लाई किया था वो हीटर। अच्छा, अब जरा ये फोटो देखिए। यही माँ बेटे आए थे आपके पास? हाँ सर, ये तो मेरे बहुत पुराने ग्राहक हैं। पुराने ग्राहक? जी सर, वो मेरे पड़ोस वाली दुकान से नाटक का सामान लेते थे भाड़े पर। और सर ये कोई किराएदार नहीं है, ना ही माँ बेटे, एक नंबर के फ्रॉड हैं, फ्रॉड। अपने आप को एक्टर बताते हैं सर। आपको पता है ये दोनों कहाँ रहते हैं? तो निकल, मैं मिलता हूँ। हाँ चल मिलते हैं। हेलो, मैं चंपा बोल रही हूँ, चाय पानी फिल्म से। हाँ जी बोलिए ना। आपकी एक्टिंग के इतने चर्चे सुने और आपका नंबर मुझे इतनी मुश्किल से मिला है। बस हमने डिसाइड कर लिया है, हम आपको अपनी अगली फिल्म में लॉन्च करेंगे। लॉन्च करेंगे मुझे? मतलब आखिर आपने मेरा टैलेंट पहचान ही लिया? हाँ, अब 1-2 दिन में शूटिंग शुरू हो जाएगी। बस एक प्रॉब्लम है, आपकी बड़ी बहन के कैरेक्टर के लिए कोई अच्छी एक्ट्रेस मिल नहीं रही। बस वो कंफर्म हो जाए तो हम शूटिंग शुरू कर देंगे। अच्छा बड़ी, अरे है ना, बड़ी बहन है। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। अरे वाह, आपने तो मेरी टेंशन ही खत्म कर दी। आप अपनी गली के बाहर आ जाइए, मैं गली नंबर 7 पे खड़ी हूँ। अरे तेरी, अरे मौसी बाहर निकलो। क्या है? अरे बाहर निकलो। क्या हुआ? अरे अपनी किस्मत खुल गई, रोल मिला है अपने को। रोल? हाँ। कौन दे रहा है? कहाँ? अरे बाहर खड़े हैं ना गली के, तुम चलो मेरे साथ। चलो चल, चल, चल। चलो चलो। CID? हाँ CID। कहाँ जा रहा है? अच्छे मुजरिम का किरदार तो तुम लोगों ने निभा लिया, अब जरा एक अच्छे गवाह का किरदार भी निभाओ और ये बताओ कि कुमुद कहाँ है? अरे तुम यहाँ हो, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तुमने क्यों कॉल किया मुझे? सब जानते हो फिर भी। अब मैं क्या करता? CID बुलाएगी तो क्या आना ही पड़ेगा। CID? तुमने मुझे CID के कहने पे यहाँ बुलाया? मैडम आप बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन हम आपसे ज्यादा स्मार्ट हैं। सर आप मेरी बात सुनिए। बात सुनेंगे आपकी, लेकिन बेरो चल के सुनो। चलिए। कहाँ भाग रही मैडम? पैदल ही जाएगी क्या CID ब्यूरो तक? गाड़ी लाए हम तुम्हारे। चल। और कितना इंतजार करना पड़ेगा? आखिर कोई बताता क्यों नहीं कि हुआ क्या है? जरूर बताएंगे आयशा जी, जरूर बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम बताएं, तुम हमें बताओ कि हुआ क्या था। मैं? मतलब ये कि आप और मधु एक नए घर में शिफ्ट होती है, जहाँ पहले से ही कुछ गड़बड़ चल रही होती है।
ऐसे में आप मधु को उस घर में छोड़कर अपने किसी कजिन के घर चली जाती हैं और तो और अपना मोबाइल फोन भी वहां रख के जाती है ताकि मधु तुमसे तो मदद न मांगे। अजीब है ना? सर, मधु मेरी बहन जैसी थी, उसके साथ कुछ गलत करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। अच्छा, बहन जैसी थी? बहन तो नहीं थी ना? हाँ? अबीर, इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में किसी ने तुम पर एक बार भी शक नहीं किया, क्यों? जो भी पूछा उसके बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं। और जब मधु का खून हुआ उससे ठीक पहले तुम्हारा मोबाइल फोन स्विच ऑफ, कोई तुम पर शक क्यों करेगा? सर, आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं सर। मैं तो आयशा और मधु से सिर्फ 4 दिन पहले मिला था। मैं ऐसा क्यों करूंगा सर? और सर, मेरा फोन पानी में गिर गया था, इसके लिए वो स्विच ऑफ है। हाँ, पानी में गिर गया था, उसी झील के पानी में जहां से करण की डेड बॉडी मिली थी। सर, ये सारा प्लान तो विनय और अमोला ने सेट किया था। पैसों की लालच में ये दोनों इतना गिर गए कि इन्होंने अपने हाथ खून से रंग दिए, मधु को दीवार में चुनवा दिया। और सर, अभी भी यही आलाप राग रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया। सच में हमने कुछ नहीं किया है। ये लो, फिर वही राग। फंस गए थे हम। आपको हाँ कहते तो भी फंसते और ना कहते तो भी फंसते। एक्टिंग करने हमें नहीं मालूम था इतना कुछ हो जाएगा। तो आप लोगों के हिसाब से मधु और करण का खून हम लोगों ने किया है? उन दोनों का खून तुम लोगों ने नहीं किया है, उन दोनों का खून किया है हैमरमैन ने। और वो हैमर हमारे पास है। कुमुद, ये कहाँ थी? ये हैमर छुपाने गई थी, हमने ढूंढ निकाला, है ना? I'm sorry रोहित, मुझे माफ कर दो। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरा नाम नहीं लोगे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा। हाँ, मैं हूँ वहां मेरे। क्यों मारा तुमने उन दोनों को? वो दोनों तो तुम्हारे दोस्त थे ना? कोई दोस्त नहीं, कोई प्यार नहीं, वो दोनों धोखेबाज थे। मधु 5 साल से मेरी गर्लफ्रेंड थी और 5 मिनट में उसने मुझे लात मार दी उस करण के लिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा था। और उसी समय मैंने डिसाइड किया कि मैं उससे बदला लूंगा, उन दोनों से। तुमने इसका साथ क्यों दिया? मैं रोहित से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे उसका साथ देना पड़ा। तैयारी तो तगड़ी कर रखी थी तुमने। 3 महीने से प्लान कर रहा था मैं, उन दोनों को एक दर्दनाक मौत मारने की। बस इंतजार कर रहा था। 3 महीने का इंतजार? किस चीज के लिए? सही वक्त का इंतजार। और वो सही वक्त तब आया जब मुझे करण ने मधु के लिए घर ढूंढने के लिए कहा, और उसे मैंने ये वाला घर दिला दिया। और उसके बगल वाला घर मैंने कुमुद के नाम से रेंट पर ले लिया। और वहां इन दोनों घोचुओं को रखा, इन बेवकूफों को। और हैमरमैन बनने का प्लान बनाया। बन गए हैमरमैन ताकि तुम पर कोई शक न करे। हाँ, मानना तो मैं करण को भी चाहता था, लेकिन उस रात नहीं। उस रात मैं सिर्फ मधु को मारने आया था। मैं हैमरमैन बनकर मधु के घर में घुस गया। और मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि करण भी वहां पर आ जाएगा। वो मधु के साथ मजाक करने आया था, नकली हैमरमैन बनकर। उसने मास्क, जब मैंने उसे मार दिया तब मुझे पता चला कि वो दरअसल करण ही था। मैंने कुमुद, रमोला और विनय की मदद से दोनों लाशों को ठिकाने लगा दिया। रोहित जी, ये हथौड़ा हमें ना भी मिलता ना, तब भी तुम बच नहीं सकते थे, क्योंकि करण और मधु ने मरने के बाद भी हमें बताया कि खूनी तुम हो।
रोहित, कुमुद, रमोल और विनय, तुम सब ने मिलकर मधु और करण का खून किया है। अब जेल में बैठकर हैमरमैन की नई नई कहानियां सुनाते बैठना इन सबको, तब तक फांसी का ऑर्डर तो आ ही जाएगा।